सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजिरों की मुल्कगीर हड़ताल, कारोबार ठप, तिजारती मराकिज, बाजार, मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजिरों का ताजिर दोस्त स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची में शटर डाउन हड़ताल, शेरशाह और मोमिनाबाद में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, टायर जलाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर में भी ताजिरों की हड़ताल, अनारकली बाजार, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, बरादरत रोड, सर्कुलर रोड और मैकलोड रोड समेत दीगर मार्केटें बंद। पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबार बंद। नान बाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की भी हड़ताल, शहरियों को मुश्किलात। महंगे बिजली बिलों और टैक्सेस के खिलाफ हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, बहावलपुर में भी दुकानों की तालाबंदी। रहीम यार खान, लियाकतपुर में अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल, बाजार और मार्केटें बंद। बलबाल के ताजिर भी महंगाई, बिजली और गैस के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। विहाड़ी में गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडी बंद। होटल्स, मेडिकल स्टोर्स की भी हड़ताल। ठट्ठा में बिजली के बिलों, टैक्स और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। योब में मरकजी अंजुमन ताजरान और ताजिर इत्तेहाद की कॉल पर हड़ताल। दालबंदीन, मालाकंड में शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकिज बंद। एबटाबाद, मानसहरा, हरिपुर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कारोबार बंद। ट्रेड यूनियन, वकला, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। लोग महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। ताजिर तंजीमों का हड़ताल कामयाब करवाने पर शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का 2 माह का रिलीफ धोखा है। हुकूमत जमात इस्लामी से किए गए मुआहदे पर अमल करे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत की बेहतरी का एतराफ, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी सूरत हाल के सबब रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल और डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है मूडीज। मॉनसून का जोरदार स्पेल, मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद में भी मकान की छत जमी बोस, बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। नवाबशाह, मीरपुर खास और सांगड़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुटियारी में वक्फे वक्फे से बारिश। 3 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। हाला, भिटशा, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। गाजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पंजाब में भी तूफानी बारिशें। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बादलों ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बहावलपुर, हुजरा शाह मुकीम, अहमदपुर शर्किया, ओद शरीफ, चकवाल और इनाला खुर्द में भी तेज बारिश। आरिफवाला में शहर की सबसे बड़ी गला मंडी पानी में डूब गई। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली लोहार गली शहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक बार फिर से बंद हो गई। मस्तूंग में नदी नालों में तुगयानी, ट्रैक्टर ट्रॉली, सैलाबी रेले की नजर, 2 अफराद डूब गए।
वजीर आला सिंध का बदीन में कारो घघरों का दौरा, वजीर आपाशी जाम खान शोरों की ब्रीफिंग। कारो घघरों में पानी का बहाव बेहतर है, बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया है। गुज़श्ता 2 दिनों से थरपारकर जिले में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची, ठट्ठा, सजाबल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ में ज्यादा खतरात हैं। सैलाब मुतासरीन का घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1 साल में 2 लाख के करीब घर बना चुके हैं और 6 लाख ज़ेरे तामीर हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। खारिज हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे रोकना होगा। दहशतगर्दी आलमी मसला है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मसम्मत। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितना उल खारिज के मुलव्वस होने के बारे में वफ़द को आगाह किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल जाम हक होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राबते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वजारत खारिजा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। हुकूमत से नाराजी काबिल कबूल है, रियासत से नाराजी कबूल नहीं। शुहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इकदाम कर रही है। बलोचिस्तान के 200 तुलबा को PhD के लिए भेजेंगे। मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी तो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान में साजिश के ताने बाने अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से मिलते हैं। रॉ पाकिस्तान में CPEC को मुकम्मल होता नहीं देख सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटना होगा। ये फसादी रॉ की पे रोल पर हैं। मुआशरती तौर पर इनका बाइकाट करें। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। गवर्नर सिंध का इमरान टिसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। KP में जुनूबी अजला नो गो एरियाज बने हुए हैं। मरकज़ देही सेहत पर हमले हुए हैं। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। CM खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI का पूरा बयानिया ही करप्शन और इल्जामात पर खड़ा है। ये गलती की निशानदही करने वाले को फारिग कर देते हैं। PTI में तकसीम पैसों की बंदरबांट पर है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने वाली कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियां ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जाने का इम्कान। लंदन में अपना तिबी मुआयना करवाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। आईपीपीज मुआहदों में कंपनीज को टैक्स छूट दी गई। आईपीपीज मुआहदों में कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की भी कमी। आईपीपीज मुआहदों को कानून की पेचीदगियों से आज़ाद करार दिया गया। आज़ादाना पैसों की तरसील और फॉरेन एक्सचेंज भी मुआहदों का हिस्सा। आईपीपीज मुआहदों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कंपनीज को मुनाफा और अदायगियाँ डॉलर्स में करने की गारंटी दी गई। मुल्क में किसी भी किस्म की तब्दीली का मुआहदों पर असर नहीं पड़ेगा। मुआहदों में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। और पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों के खिलाड़ियों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। अबरार अहमद और कामरान गुलाम ने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दोनों खिलाड़ियों को पहले टेस्ट मैच से कबल टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया गया था। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को भी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए दोबारा तलब कर लिया गया। शाहीन शाह आफरीदी ने भी कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया।